हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रेम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस के सिविक्स के चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा यहाँ पे लोकतंत्र की उपलब्धियां हैं। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको बताएंगे, जो कि आपसे बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में एंड तक रह करके इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिएगा, तो आने वाले एग्जामिनेशन में आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इसके पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो इसके पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़े इस चैप्टर के की पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला हमारा की पॉइंट्स है, लोकतंत्रात्मक देशों में निर्णय या फैसले किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बल्कि सामूहिक सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। पहला की पॉइंट्स ये है। दूसरा है कि लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता सामाजिक विषमता एवं विविधताओं के बीच आपसी समझदारी एवं सामंजस्य का निर्माण करना है। हमारा तीसरा की पॉइंट्स है कि लोकतंत्र में उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था को देखा जा सकता है। जनता के चुनाव में भाग लेने एवं चुनी हुई सरकार द्वारा जन आकांक्षाओं को पूर्ति कर लोकतंत्र को उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया जाता है। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि लोकतंत्र जन सहभागिता पर निर्भर करती है। इसमें अंतिम सत्ता जनता के ही हाथों में होती है। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आज विश्व के अधिकतम देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित है, जिसमें प्रतिनिधि के द्वारा शासन संचालन किया जाता है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन संचालन किया जाता है। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि भारत लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। हमारा अगला की पॉइंट्स है, आज विश्व के करीब 100 से भी अधिक देशों में लोकतंत्र सरकारें विद्यमान है। तो ये थी हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स। आगे भी कुछ की पॉइंट्स हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता, नियंता, गरिमा, समान अवसर एवं मूल अधिकार काफ़ी सुलभ रूप से प्राप्त होता है। अगला है, लोकतंत्र की सफलता न्यायपालिका एवं प्रेस की स्वतंत्रता पर टिकी होती है। अगला की पॉइंट्स है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष एवं नियमित चुनाव का प्रावधान होता है। भारत में भी नियमित चुनाव हर एक 5 वर्षों में होता है, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा। अगला की पॉइंट है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग की संवैधानिक व्यवस्था भारत में की गई है, जो देश के नियमित चुनाव की व्यवस्था करता है। तो इन सारे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इन सभी से भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक बात लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था और बहुसंख्यों का शासन। तो एक का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एक का डी, यानी कि बहुसंख्यों का शासन जो है वो लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यहाँ पे ये कानून में समक्ष समानता सबकी है, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव भी होती है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी स्थापित है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संबंध में क्या सही है? तो इसके ऑप्शन है, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था या उपर्युक्त सभी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के संबंध में क्या सही है? तो हमारे हिसाब से ये उपर्युक्त जितने भी हैं सारे सही ही हैं। आप भी क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर आंसर देने की आप कोशिश करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के संबंध में क्या सही है? तो इसके ऑप्शंस हैं, एक सफल लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या उपर्युक्त सभी। तो तीसरा का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि भारत के जो लोकतंत्र है वो एक सफल लोकतंत्र है, विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी है। हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इसके ऑप्शन है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद या ये सभी। तो चार का हमारा सही का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ये सभी, यानी कि जातिवाद भी है, क्षेत्रवाद भी है और संप्रदायवाद भी भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या है। हमारा पांचवा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है। तो इसके ऑप्शन है, बहुमत, अल्पमत, तानाशाही या राजशाही। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि बहुमत। हमारा छठा प्रश्न है कि किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसके ऑप्शन है, तानाशाही सरकार, राजशाही सरकार, गैर लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक। तो 6 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारा 7वां प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है, 2009, 2010, 2012 या 2014। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो हम कमेंट कीजिए, नहीं तो सोचिए
जो 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2014 में हुआ था। 18वां प्रश्न है कि अब 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो ये 24 से 5 साल आप एक्सटेंड कीजिए 19। तो जो हमारा 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि हमारा 17वां जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो यहाँ पे 2019 में हुआ था। हमारा 9वां प्रश्न है कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो इसके ऑप्शन है न्यायपालिका, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे निर्वाचन आयोग की है। हमारा 10वां प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संप्रभुता निवास करती है। तो इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, जनता में या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, जनता में। हमारा 11वां प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन है निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, सामाजिक असमानता का पूर्ण अंत, या लोगों के बीच टकराव का अभाव, या आर्थिक समानता का अंत। तो 11 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, निर्णय लेने में देर होती है परंतु सही निर्णय ली जाती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। हमारा 12वां प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके ऑप्शंस हैं विषमता, विकास, अशिक्षा या गरीबी। तो 12 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि विकास। हमारा 13वां प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सा बात देखने को नहीं मिलती? तो इसके ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव, कानून के समक्ष समानता या बहुसंख्यों का शासन। तो 13 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनकी भारतीय लोकतंत्र में यहाँ पे बहुसंख्यों की सरकार शासन हो ऐसा देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। हमारा 14वां प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विविधताओं का डैश किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है सम्मान, अपमान, निरादर या ये सभी। तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सम्मान। हमारा 15वां प्रश्न है कि लोकतंत्र का विरोधी कौन है? तो इसके ऑप्शन हैं तानाशाही व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था या सैनिक तंत्र या उपर्युक्त सभी। तो लोकतंत्र का यहाँ पे विरोधी कौन है? तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि यहाँ पे तानाशाही व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था या सैनिक तंत्र, यहाँ पे तीनों लोकतंत्र का विरोधी है। हमारा 16वां प्रश्न है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। तो इसके ऑप्शन है अवसर की समानता, अवसर की असमानता, क्षणिक अवसर या उपर्युक्त तीनों। तो 16 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, अवसर की समानता हमारे लोकतंत्र देता है सभी नागरिकों को। हमारा 17वां प्रश्न है कि अपराधी का जनप्रतिनिधि बनाना लोकतंत्र के लिए डैश है। तो इसके ऑप्शन है दुखद, सुखद, प्रेरणादायक या ये सभी। तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दुखद है, किसी अपराधी को प्रतिनिधि बनाना लोकतंत्र के लिए। हमारा 18वां प्रश्न है कि राजनीतिक का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र को डैक्स करती है। तो इसके ऑप्शन है मजबूत, कमजोर, परिष्कृत या आधारहीन। तो हमारा 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि कमजोर करती है। हमारा 19वां प्रश्न है कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले और अपने प्रतिनिधि को चुनना अधिकार किसे है? तो इसके ऑप्शन है निर्वाचन आयोग को, अमीरों को, जनता को या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जनता को। हमारा 20वां प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है। तो इसके ऑप्शन है जनता की शिक्षित होना, जनता का अशिक्षित होना, जनता के पास धन होना या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जनता का शिक्षित होना जरूरी है भारत की लोकतंत्र की सफलता के लिए। हमारा 21वां प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो इसके ऑप्शन है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों पर रक्षा पर। तो हमारा 21 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। हमारा 22वां प्रश्न है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष लोकतंत्र को डैश करता है। तो इसके ऑप्शन है कमजोर, मजबूत, आधारहीन या ये सभी। तो 22 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच जो सत्ता के प्रति संघर्ष है वो लोकतंत्र को मजबूत करती है। हमारा 23वां प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव का प्रकार है। इसका ऑप्शन है आम चुनाव, उपचुनाव या मध्यावधि चुनाव या ये सभी। तो 23 का हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? डी, यानी कि यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र के चुनाव का प्रचार यहाँ पे तीनों तरह से प्रचार यहाँ पे होता है। हमारा 24वां प्रश्न है कि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसके ऑप्शन है सामूहिक सहमति, व्यक्तिगत आदेश या बहुमत का निर्णय या उपर्युक्त सभी। तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सामूहिक सहमति। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में वादक है? तो इसके ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, संविधान, आर्थिक असमानता या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्थिक असमानता। हमारा 26वां क्वेश्चन है कि भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो इसके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए। हमारा 27वां प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा एवं जनता के लिए शासन व्यवस्था है किसने कहा था? तो इसके ऑप्शन हैं अब्राहम लिंकन, सुकरात,
अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अब्राहम लिंकन ने कहा था। हमारा 28वां प्रश्न है कि वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। तो इसके ऑप्शन है लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र या ये सभी। तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लोकतंत्र। हमारा 29वां प्रश्न है कि लोकतंत्र के प्रति जनता को कहता है। तो इसके ऑप्शन है ज़्यादा अपेक्षा, कम अपेक्षा, को ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ज़्यादा अपेक्षा। लोकतंत्र के प्रति जनता का ज़्यादा अपेक्षा रहता है। हमारा 30वां प्रश्न है कि लोकतंत्र में सरकार जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहती है क्योंकि उसे डर रहता है कि जनता उसे स्वीकार कर लेगी, नकार कर देगी या गद्दी पर पुनः बैठा देगी या उपर्युक्त तीनों। तो 30 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि नकार कर देगी। इसीलिए लोकतंत्र में सरकार जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहती है। हमारा 31वां प्रश्न है कि 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव में किस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ था। तो इसके ऑप्शन है यहाँ पे यूपीए, एनडीए, आरजेडी या ये तीनों। तो हमारा 31 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे एनडीए। 2019 में एनडीए की सरकार यहाँ पे बनी थी, जो कि अभी भी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया यहाँ पे जो अगला चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, उसके भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमारा ये चौथा चैप्टर है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको बताने की कोशिश की और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलेंगे आप लोगों से आगे इसके अगले चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।